Hello everyone, myself Tika Mina, Assistant Professor Mathematics, Government College मंडफिया। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट पेपर का जो फर्स्ट है मैट्रिसेस एंड ग्रुप थ्योरी। उसमें मैट्रिसेस में हमने काफ़ी पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स की रैंक, उसी में आज हम आगे बढ़ते हुए मैट्रिक्स की पंक्ति जाति, कॉलम जाति, इनको निकालेंगे। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था LI, LD और LC ऑफ वेक्टर्स, जो कि कॉलम रैंक और रो रैंक में यूज होगा LI ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि माना A कोई एक M क्रॉस N की क्रम की मैट्रिक्स है जिसमें n अवयव है, ये पंक्ति में n अवयव है। मैट्रिक्स A में LI पंक्ति सदिशों की अधिकतम संख्या को A की पंक्ति जाति कहते हैं। अर्थात हमें क्या देखना है, इसमें LI देखना है कि कितनी पंक्तियां अर्थात रोज LI है उसकी, यानी लीनियर इंडिपेंडेंस है, रैखिक स्वतंत्र, जो हमें LI की कंडीशन लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके। तो A की पंक्ति जाति इक्वल टू A की LI पंक्तियों की अधिकतम संख्या। कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की स्तंभ जाति। मैट्रिक्स A की LI स्तंभ सदिशों की अधिकतम संख्या को A की स्तंभ जाति कहते हैं। मैट्रिक्स की जाति रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स की पंक्ति जाति तथा स्तंभ जाति समान हो की संख्या जो वरिष्ठ संख्या है, ये उस मैट्रिक्स की जाति कहलाती है। अर्थात A की पंक्ति जाति इक्वल टू A की स्तंभ जाति इक्वल टू A की जाति, यानी जो पंक्ति और स्तंभ दोनों जातियां सेम हो तो वो उस मैट्रिक्स की जाति होती है। मैट्रिक्स की पंक्ति और स्तंभ जाति ज्ञात कीजिए। यहाँ में इस क्वेश्चन में पंक्ति और स्तंभ जाति दोनों ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। यह 3x3 है क्योंकि 3 पंक्ति और 3 ही स्तंभ है। तो हम पहले पंक्ति जाति ज्ञात करने के लिए मानते हैं कि R1, R2, R3 मैट्रिक्स A के पंक्ति सदिश हैं। इनको हम इस तरह लिखते हैं, R1 को 1 2 3 है, R2 2 3 4 है, R3 0 2 2 है। अब यहाँ में क्या चेक करना है कि R1, R2, R3 ये तीनों सदिश LI है, ये हमें ज्ञात करना है। तो LI वाला होती है, हम जानते हैं कि LI कंडीशन से कि जब तीन सदिश होते हैं हमारे पास α1, α2, 3 और A1, A2, A3 स्केलर हो, तो A1 α1 प्लस A2 α2 प्लस A3 α3 इक्वल टू 0, जो यहाँ ईच AI इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो तभी ये LI होते हैं, अन्यथा ये LD होते हैं। तो हम उसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं कि हमें इक्वल टू 0 सिद्ध करना है। तो वो कैसे कि R1, R2, R3 के LI की जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो एक लास्ट लेक्चर में हम पढ़ा था, या उस तरीके से कर सकते हैं कि तीन अदिश लेके यहाँ हम यह क्या करते हैं, क्योंकि हमें इनको 0 करेंगे, इनको ऐड या किसी से मल्टीप्लाई करके R1, R2, R3 के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम ये करेंगे कि ये सदिश का मान 0 हो जाए लास्ट में। यदि हम 0 कर पाते हैं तो एक अलग बात है, और 0 नहीं होता तो ये LI होंगे। इक्वल टू 0 हो जाए तो ये हम देखते हैं R2 माइनस 2R1। यहाँ देखते हैं कि R2 का यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यदि R1 को 2 से गुणा कर दें और R2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 हो जाती है एक स्टेप। तो वो कैसे, R2 माइनस 2R1, तो यहाँ 2 3 4 है इसकी वैल्यू R2 की, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 1 2 3, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 0 -1 -2 आ जाता है। अब हमें ये 0 करना है, इसको 0 करना है, क्योंकि यहाँ पे R3 में तो 0 ही, R3 को R1 R2 दो तो हैं, इसमें R3 नहीं है। अब R3 का इसमें उपयोग करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना। ये टर्म दोनों में 0 है, फर्स्ट वाली, इसको 0 किया जा सकता है या इसको 0 किया जा सकता है। तो ये क्योंकि यहाँ पे 2 है, यदि हम -2 से गुणा करके ऐड कर दें तो ये 2 को 2 से गुणा करके इसमें ऐड कर दें R3 में, तो ये 2R2 माइनस 4R1 हो जाएगा, प्लस R3 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करके इसको, और इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, इसको हम ऐड करते हैं तो 0 0 -2,
यहाँ हम देखते हैं कि 2r2 माइनस 4r1 प्लस r3 नॉट इक्वल टू 0 आता है, अर्थात ये नॉट इक्वल टू 0। तो हम ये कह देते हैं कि ये Li है, कि तीनों सदिशों में कि जो तीनों सदिश हैं r1 r2 r3 Li है, अर्थात ये रैखिक स्वतंत्र हैं। एक क्लियरली एक हम इससे भी देख सकते हैं कि सदिशों को, कि किसी सदिश को दूसरे सदिश से गुणा करके या कुछ जोड़ के ऐड करके प्राप्त किया जा सकता है, तो वो भी कंडीशन यहाँ नहीं होती। तो हम ये कह देते हैं कि ये Li है। तो यहाँ 3 पंक्तियां हैं और तीनों ही Li है, अतः एक ही पंक्ति जाति 3 है। इसी तरह यदि इसकी स्तंभ जाति निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, माना कि C1 C2 C3 C के स्तंभ सदिश हैं, तो उनको हम इस तरह डिनोटेट कर लेते हैं। अब यहाँ देखना है, लास्ट यूज किया था अभी मेथड Li जांच के लिए, ये इसमें एक यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 2 है। यदि इससे 2 को गुणा करके C1 को C2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, अर्थात C2 माइनस 2C1, तो हमारे पास ये टर्म आ जाता है, इसका प्रथम घटक 0 हो जाता है। अब यदि हम इसके साथ C3 यूज करें तो इसमें किसी एक को 0 करेंगे, जैसे इसको 4 को 0 करेंगे इस द्वितीय घटक को, तो ये प्रथम घटक में कुछ आ जाएगा। यदि इसको हम 4 से गुणा कर ऐड कर दें C3 के साथ, जैसा हमने लास्ट में किया था, कि वो केस यहाँ होता नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी एक घटक को 0 करते हैं तो दूसरा घटक अशून्य हो जाता है। जैसे मान चलो हमने इसको 0 कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है, कुछ 12 आ जाएगी ऐड करेंगे तो। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ C3 माइनस 4 3C1 किया, यानी एक घटक और प्रथम घटक को हम किस तरह 0 कर सकते हैं। तो ये C3 यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो C3 में से इसको 3 से गुणा करके घटाएं तो ये आ जाता है हमारे पास में। अब हमारे पास में इसके दोनों घटक 0 हो गए, इसका प्रथम घटक और इसका भी 0, तो ये तो 0 रहेगा। इन दोनों को यदि किसी तरह यूज करेंगे तो यहाँ दोनों जगह इक्वेशनों में C1 C2 C3 इनमें है, तो हम Li की जांच कर सकते हैं इनसे। तो इसलिए हमने क्या किया, ये सेकंड घटक को 0 करने के लिए यहाँ -1 यहाँ -2 है, तो इससे 2 से गुणा करके, कि इसको 2 से गुणा करके इसके साथ जोड़ देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 से गुणा, क्योंकि -2 और ये प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो इसमें से, तो ये C3 माइनस 3C1 -2 और C2 माइनस 2C1, तो ये आ जाएगी 0 -2 और -2 से इसको गुणा किया 0 -1 2 से, तो इक्वल टू आ जाएगा ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, -2 + 2 0 और 2, और ये -2 -4 हो जाएगा, तो -2 बचेगा। तो यहाँ 2 घटक 0 हो गए, लेकिन तीसरे घटक को अब 0 नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि इसको 0 करेंगे किसी की सहायता से कोशिश करके तो ये अशून्य हो जाएंगे दोनों। तो ये C1 माइनस 2C2 प्लस C3 इक्वल टू 0 0 -2 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ स्तंभ सदिश C1 C2 C3 LC शून्य सदिश नहीं है, तो C1 C2 Li, अर्थात इनका लीनियर कॉम्बिनेशन शून्य सदिश के बराबर नहीं है। यहाँ 3 स्तंभ है और तीनों Li है, अतः पंक्ति एक की स्तंभ जाति 3 है। अब ये पंक्ति और स्तंभ जाति दोनों 3 है, तो इस मैट्रिक्स की भी जाति कितनी होगी, 3 होगी। एक Li प्रूव करने का एक दूसरा तरीका भी है, जो मैंने लास्ट में बताया। यदि जब 3 सदिश हो हमारे पास, और यदि हम इनको 0 के A1 A2 A3 अदिश लेके इनके बराबर इस तरह LC के रूप में लिख के 0 प्रूव कर दें, तो ईच AI इक्वल टू 0, तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों सदिश Li हैं। या फिर जिस तरह से हमने इस मेथड में यूज किया उस तरीके से भी, तो हमने इनको आपस में ऐड करके गुणा करके प्रथम घटक द्वितीय घटक 0 कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं, तीनों घटक 0 हो जाए तो LD होंगे, Li नहीं होंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स की पंक्ति और स्तंभ जाति ज्ञात कीजिए। इसमें दोनों से A इक्वल टू 2 1 -1 0 3 -2 2 4 -3, ये भी 3x3 का है। पहले इसमें क्या कर लेना है, R1 R2 R3 3 पंक्तियां ले लेनी है, कॉलम C1 C2 C3 ये तो पंक्ति जाति के लिए और ये स्तंभ जाति के लिए मानना है। फिर अलग अलग से लास्ट क्वेश्चन की तरह इनको सिद्ध करना है कि ये Li होंगे और ये भी Li होंगे। यदि Li नहीं हो पाते तो फिर हमें क्या करना है, इससे कम ऑर्डर लेना है। जैसे इसमें तो ये
लास्ट क्वेश्चन में तो ये उनकी पंक्ति और स्तंभ जाति सेम आ गई थी। यदि इसमें जैसे सेम आ जाता है, जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ R1 R2 R3 लिया तो R3 माइनस R1 निकाला तो ये आ गया कि R3 में से R1 घटाया तो प्रथम घटक शून्य। सबसे पहला है कि प्रथम घटक को शून्य, यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो प्रथम घटक को शून्य ऐसे ही किया जा सकता है। अब यदि जो R3 माइनस R1 है और वो R2 की वैल्यू सेम है, अर्थात यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि R3 2 की वैल्यू है, जो R3 में से यदि R1 को सब्ट्रैक्ट करें तो वो प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात अब यहाँ इनमें इसमें से इसको घटा दें, R3 माइनस R1 में से R2 को, तो ये 0 हो जाता है। तो LC का सदिश शून्य हो जाता है तीनों का। तो LC शून्य सदिश है, इसलिए R1 R2 R3 LD है। अर्थात ये क्या है, LI नहीं है। वो क्या नहीं है, क्योंकि ये सदिशों का इस जो ऐड के करके हमने सब्ट्रैक्ट किया तो उनको शून्य सदिश के बराबर लिख दिया कि आ जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि R2 को R3 और R1 सदिश में प्राप्त किया जा सकता है। तो नेक्स्ट अब हम क्या करना है कि जैसे ये आ गया, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसमें R2 माइनस 3R1 करना है और ये 3R1 माइनस R2 करना है कि दो पंक्तियां लेनी। अब यहाँ R1 R2 का LC शून्य सदिश नहीं है, जैसे R1 और R3 ली थी, अब यहाँ दो पंक्तियां लेंगे, तो मैट्रिक्स की दो पंक्तियां R1 R2 LI है। जब तीनों पंक्तियां लेते हैं तो वो LD होती है, लेकिन कोई दो पंक्ति लेते हैं तो दो पंक्तियां यहाँ पे ये LI है। अर्थात इनको किसी भी तरीके से एक दूसरे से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे हमने इसमें तीन पंक्तियां लेते हैं तो वो LD होती है, लेकिन दो पंक्तियां होती हैं तो वो LI है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ये इसकी जो पंक्ति जाती है वो 2 है। इसी तरह यहाँ सदिश ले रहे हैं C1 C2 C3। यहाँ हमें ये देखना है कि किसी सदिश को किसी सदिश के बराबर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह इसको करना है खुद आपको, ये दो सदिश लेने हैं, 3 सदिश लेने हैं, तो इसकी तीनों सदिशों को लेंगे तो वो LD होंगे, बाकी 2 सदिश लेंगे तो वो LI होंगे। तो